हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस के अनुसार हम लोग डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डिजीज में हम लोगों ने डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और पोलियो जैसे रोग के बारे में पढ़ लिया है और आज का जो आपका टॉपिक है इसमें हम लोग टाइफाइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी पढ़ाई पूरी मुफ्त तरीके से हो सके। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। जो आपका मॉक टेस्ट है वो आपका सुबह 9 बजे और रात में 9:45 PM पे होता है, तो आप मॉक टेस्ट में भाग लेकर अपने तैयारी को वहाँ पे आकलन कर सकते हैं। और अगर आप लाइव MCQ क्लास लेना चाहते हैं तो रात 10 बजे आपका डेली लाइव MCQ क्लास होता है, उसमें भी आप ज्वाइन होकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज होता है, यानी कि आपका जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको हम आंतज्वर और मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। सारे पॉइंट यहाँ पे नोट हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, आपको समझाते चलेंगे और जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में अभी से इंपॉर्टेंट होगा एक बार इसको रिपीट करेंगे और आपको नोट करने के लिए सलाह देंगे। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड आंतज्वर के नाम से भी जाना जाता है। जीवन के लिए एक खतरनाक रोग है जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। आंतज्वर को सामान्यतः एंटीबायोटिक दवाओं से रोका तथा इसका उपचार किया जा सकता है। इसे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग विश्व के सभी जगहों में होता है। यह किसी संक्रमित व्यक्ति के मल मलिन हुए जल या खाद्य पदार्थ के खाने या पीने से होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने ये समझा कि आपका जो टाइफाइड बीमारी है एक प्रकार का बैक्टीरियल बीमारी यानी कि आपके जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है जो कि आपका साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके रोकथाम की बात करें तो इसको हम एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा रोका जा सकता है। जो आपका टाइफाइड है आपके विश्व के हर जगह पे व्याप्त है, यानी कि हर जगह पे ये बीमारी पाया जाता है। और अगर हम मुख्यतः बात करें तो आपके जो तराई एरिया होते हैं इनमें टाइफाइड ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसके हम संक्रमण की बात करें यानी कि आपका जो टाइफाइड है ये कैसे फैलता है, तो यह आपका मल मलित हुए जल या खाद्य पदार्थ के खाने पीने से होता है। इसका मतलब ये है कि कोई पेशेंट यानी जो कि पहले से टाइफाइड से संक्रमित है वह मल को क्या करेगा, अपने हाथों पे धुले उलेगा तो उसके दौरान आपके हाथों में मल लगे रहेंगे जिसमें आपका टाइफाइड बैक्टीरिया भी रहेगा और उसी के द्वारा जल में आप हाथ डालेंगे, खाना खाएंगे और उसी खाने के दौरान आपका दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैल जाएगी। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, संक्रमण होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मल मलित हुए जल या खाद्य पदार्थ के खाने पीने का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम इसके पर्टिकुलरली कारक का नाम जानते हैं। तो कारक का नाम तो आपका ऊपर मेंशन था, लेकिन हमारा फर्ज है एक बार आपको रिपीट करें, क्योंकि जब हम आपको हेडिंग में लिख देते हैं तो आपको फोकस ज़्यादा होता है और आप उस चीज़ को अपने कॉपी में नोट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इस बैक्टीरिया की बात करें तो आपका ये साल्मोनेला टाइफी के नाम से जाना जाता है। इसको हम हिंदी में भी यही कहते हैं और अंग्रेजी में भी यही कहते हैं। तो आपका जो साल्मोनेला टाइफी है यही आपके टाइफाइड बीमारी का मेन कारक होता है। यह एक प्रकार का बैसिलस होता है, यानी कि एक प्रकार का बैसिलाई होता है जिसको हम रॉड शेप के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, यानी कि आपके बॉडी में जीवाणु कब आता है, अपना रिप्लिकेशन कितने दिनों के भीतर में करता है। तो अगर हम टाइफाइड बीमारी की इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 8 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी कि टाइफाइड के दौरान पेशेंट को कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो जो सबसे पहला आपका लक्षण देखने को मिलेगा, आपका सिर दर्द मिलेगा और साथ में आपको कब्ज और डायरिया भी बना रहेगा। और कब्ज डायरिया के साथ साथ जो मेन लक्षण देखने को मिलेगा, आपको तेज बुखार मिलेगा जिसको हम 103 फ़ारेनहाइट के द्वारा भी मान सकते हैं, यानी कि इसका जो बुखार है आपका 103 फ़ारेनहाइट तक जाएगा। अगर इसमें और लक्षण की बात करें तो कॉमन से जो आपके लक्षण हो जाएंगे, जैसे भूख नहीं लगेंगे और लीवर और स्प्लीन का बढ़ जाना। तो आपका जो इंपॉर्टेंट लक्षण है आपका बुखार होगा, कब्ज और डायरिया, सिर दर्द और आपका जो लीवर और स्प्लीन है इस केस में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट लक्षण है। और कुछ आपके इंपॉर्टेंट लक्षण नीचे भी दिए हैं जिसको आप लोग समझ लीजिए। सीने पर लाल रंग का निशान, ये भी आपका टाइफाइड का एक मेन लक्षण होता है। बहुत लोगों में देखने को मिलता है, बहुत लोगों में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब आपका जो टाइफाइड है ये हाई लेवल पे हो जाता है तो ये सारे के सारे लक्षण आपको एक तरह से दिखाई देने लगेंगे। थकान और आपका ठंड लगना ये भी आपका एक कॉमन लक्षण के नाम से है। ठीक है, अगर बात करें इसके मेन लक्षण की तो आपका सिर दर्द रहेगा, डायरिया, तेज बुखार, लीवर और स्प्लीन का बढ़ जाना और सीने पर लाल रंग का निशान होगा।
ये आपका टाइफाइड का क्या है, मेन लक्षण है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं इसके फैलाव के बारे में। तो ऊपर आपने डिस्कस किया था कि मल मलित हुए खाद्य पदार्थ या फिर जल को पीने से, तो वही चीज़ इसके फैलाव में रहेगा कि दूषित जल द्वारा या फिर आपका दूषित भोजन के द्वारा टाइफाइड रोग होता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका ये टाइफाइड से ग्रसित हुआ एक पेशेंट है। ये पेशेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में यहाँ पे रह रहा है, ये आपका फ्रेश होने जाता है, बाथरूम जाता है, जो भी जाता है, उसके बाद में आता है तो आपका ग्लास छुएगा, पानी पिएगा, खाना खाएगा, और उस खाना खाने पानी पीने के दौरान, हाथ धुलने के दौरान साबुन वाबुन में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। और जब खुद आप जाते हैं, जो कि आप स्वस्थ हैं, उस साबुन से हाथ धुलेंगे या फिर उस गिलास को छुएंगे, तो बैक्टीरिया आपके पास आ जाएगा और आपके अंदर जाएगा, वहाँ पे अपना इंक्यूबेशन पीरियड के टाइमिंग अपना रेप्लिकेशन करेगा और उसके बाद में आपको बीमारी काज करेगा और फिर आपको लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो शायद आपको फैलाव के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि टाइफाइड के केस में आप कौन सा लैब परीक्षण करेंगे। तो देखिए आपका एडवांस युग है, यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन आपके परीक्षा में एक पर्टिकुलरली जो टेस्ट होता है वो पूछा जाता है, तो वही आपका इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के हिसाब से हमने यहाँ पे 3 टेस्ट मेंशन किया है और एक इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने हाईलाइट भी कर दिया है। तो आपका जो इम्पॉर्टेंट है आपका विडाल परीक्षण है, यानी कि आप टाइफाइड को विडाल परीक्षण के द्वारा यहाँ पे जांच कर सकते हैं। हालांकि अगर हम डॉक्टर की सलाह माने, विडाल टेस्ट एक बेस्ट टेस्ट नहीं माना जा रहा है, लेकिन अगर हम एग्जाम के व्यू से देखें तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसीलिए आप लोग अपने कॉपी में इसको मेंशन कर लीजिएगा कि टाइफाइड के केस में हम लोग विडाल परीक्षण करते हैं। अगर हम अन्य टेस्ट की बात करें तो आपका एंटीबॉडी टेस्ट हो जाता है, जिसको हम किट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग एलाइजा का भी प्रयोग करते हैं। और अगर दूसरे टेस्ट की बात करें तो इसमें हम लोग बैक्टीरियल का कल्चर करते हैं और ग्रोथ के बाद हम साल्मोनेला टाइफी को देखते हैं और उसके दौरान हम इसका जो है ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पे लैब परीक्षण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट आपका विडाल टेस्ट ही है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा उपचार है, यानी कि अगर हमको टाइफाइड हो गया है तो इन केस में हमको क्या उपचार लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स उपचार में आप लोगों को एंटीबायोटिक ड्रग्स दिया जाता है, यानी कि आप लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक ड्रग्स के द्वारा अपनी जो ये बीमारी है इसको आप लोग ठीक कर सकते हैं। सरकार के द्वारा और आपके WHO के द्वारा आपका वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू है, तो आप इसमें वैक्सीन भी ले सकते हैं। अगर इसके हम वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे 2 वैक्सीन का उपयोग करते हैं। एक आपका हो जाता है टाइफा 21A, जिसको हम कैप्सूल के रूप में लेते हैं माउथ के द्वारा एवरी अदर डे, यानी कि प्रत्येक 1 दिन के अंतराल के बाद हम ये वाला वैक्सीन लेते हैं। और दूसरा आपका एक होता है इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। आपका ये होता है अपने पूरे लाइफ में एक बार लिया जाता है। तो 2 प्रकार के टीकाकरण यहाँ पे अवेलेबल हैं, एक आपका ओरल यानी कि माउथ के द्वारा और एक आपका यहाँ पे इंजेक्शन के द्वारा हो जाता है। फ्रेंड्स आपको उपचार में बस इतना याद रखना है कि एंटीबायोटिक ड्रग्स का उपयोग करेंगे और साथ में हम वैक्सीनेशन का उपयोग करेंगे। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि एवरी अदर डे पे हम माउथ वाला उपयोग करते हैं और पूरे लाइफ में एक बार हम इंजेक्शन वाले वैक्सीनेशन का उपयोग करते हैं। तो सारे पॉइंट यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। अब एक एक पॉइंट जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको हम बताते चलेंगे और अपने कॉपी में आप लोग नोट करते चलिएगा। अगर हम टाइफाइड की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपका ये हो जाता है कि एक प्रकार का ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी होता है। और दूसरा जो आपका पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह एक प्रकार से मल मलित हुए जल या खाद्य पदार्थ के खाना पीने से होता है। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से आएगा कि जो आपका टाइफाइड है वो किस प्रकार से फैलता है। तो आप यहाँ पे दूषित जल या फिर दूषित खाना खाने के द्वारा ऑप्शन में आपके मिलेगा, आप लोग दोनों पे क्लिक करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका हो जाता है कि टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है। तो आपका ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा यह बीमारी फैलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो अगर हम टाइफाइड के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये आपका 8 से 14 दिन हो जाता है। तो आप लोग यहीं से रट लीजिए कि 8 से 14 दिन आपका इंक्यूबेशन पीरियड आपके टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार का होता है। लक्षण में आपको इतना ध्यान देना है कि बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, कब्ज होगा, डायरिया होगा और साथ में सीने पर लाल रंग के निशान बन सकते हैं। जो आपके लक्षण हैं आपके एग्जाम आप से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख कर रखिएगा। और साथ में अगर बात करें इसके फैलाव की तो हमने बताया कि फैलाव आपका मलमलित हुए खाद्य पदार्थ या फिर जल के पीने से होता है। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में ये पॉइंट मिलेगा दूषित जल के द्वारा या फिर दूषित
भोजन के द्वारा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम लैब परीक्षण की बात करें तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि टाइफाइड के केस में हम कौन सा परीक्षण करेंगे, तो आप लोग बिडाल टेस्ट करेंगे, या फिर प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि बिडाल टेस्ट का उपयोग किया जाता है तो हम टाइफाइड के केस में इसका उपयोग करते हैं। अगर इसके हम उपचार की बात करें तो उपचार में हम लोग एंटीबायोटिक ड्रग्स का प्रयोग करते हैं और साथ में इस समय हम वैक्सीनेशन का भी उपयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर खान पान की बात करें, यानी कि अगर कोई टाइफाइड का पेशेंट है तो उसको क्या खाना चाहिए, तो उसको हल्के भोजन लेना चाहिए, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, और जो भी आपके तरल पदार्थ होते हैं, तरल नहीं उसको जो कहते हैं तेलीय पदार्थ होते हैं, उसको नहीं लेते हैं। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपके आंत को ज़्यादा प्रभावित करता है, यानी कि आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे हल्का भोजन देने का सलाह देते हैं। इतने पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, आपका जो टाइफाइड है वो आपका कवर हो जाएगा। और कोई भी प्रश्न आपके अगर एग्जाम में टाइफाइड से आएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है इसको कमेंट करके बता सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 9 बजे और रात में 9:45 पर आप मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं। और साथ में अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं MCQ का तो आप 10 PM पे लाइव क्लास भी ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।